नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीपीएससी बिहार टीचर फेज 2 में टीजीटी हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो हिंदी साहित्य से है। देखिए, आज का प्रश्न है, हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है। यहाँ पर पूछा गया है हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी। तो इसमें ऑप्शन क है राखी बंध भाई, ख है चंद्रलोक यात्रा, ग एक टोकरी भर मिट्टी, घ उपयुक्त में से एक से अधिक, अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन क सही हो जाएगा। दिया है हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है तो राखी बंध भाई हो जाएगा, ऑप्शन क सही होगा। देखिए, जो राखी बंध भाई है यह कब लिखा जाता है? 1909 में। जो राखी बंध भाई है यह 1909 में लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदा लाल वर्मा द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए, चंद्रलोक की यात्रा, जो ये दूसरा है ऑप्शन ख चंद्रलोक की यात्रा ये कब लिखा जाता है? 1909 में, 1900 में, यानी कि जो चंद्रलोक की यात्रा है ये 1900 में लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? केशव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा जाता है। और जो चंद्रलोक की यात्रा है यह कौन सा कहानी है? ये प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। अब देखिए, ग है एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी यह 1901 में लिखा जाता है। टोकरी भर मिट्टी है 1901 में लिखा जाता है। यह किसके द्वारा लिखा जाता है? माधवराव स्प्रे द्वारा लिखा जाता है। और जो एक टोकरी भर जो मिट्टी यह कहानी है, कौन सी कहानी है? प्रथम मौलिक कहानी है। देखिए, फिर से हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है, राखी बंध भाई है। यह कब लिखा जाता है? 1909 में। किसके द्वारा? वीरेंद्र लाल वर्मा द्वारा लिखा जाता है। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन क सही हो जाएगा, राखी बंध भाई। अब देखिए, चंद्रलोक की यात्रा 1900 में लिखा जाता है। केशव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा जाता है। जो चंद्रलोक यात्रा है यह प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। और एक टुकड़ी भर मिट्टी है 1901 में लिखा जाता है, माधवराव स्प्रे द्वारा। और यह कौन सी कहानी हो जाएगी? यह प्रथम मौलिक कहानी हो जाएगी। प्रश्न देखिए दो। प्रश्न 2 है, ठाकुर का कुआं किसके द्वारा लिखा गया है? जो ठाकुर का कुआं है यह किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन क है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठाकुर का कुआं किसके द्वारा लिखा गया है? यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क सही हो जाएगा, ठाकुर का कुआं। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया? 1932 में। जो ठाकुर का कुआं है यह लिखा गया कब? 1932 में लिखा गया। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 3 है, पान की बेगम कौन सी कहानी है? यहाँ पर पूछा जाता है कि पान की बेगम कौन सी कहानी है। इसमें कहानी का पूछा गया है, कौन सा कहानी है? ऑप्शन क है वैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन ख आंचलिक कहानी, ऑप्शन ग राजनीतिक कहानी, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से सभी, ऑप्शन ग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पान की जो बेगम कहानी है ये कौन सी कहानी हो जाएगा? यह कहानी हो जाएगा आंचलिक कहानी। इसमें से हम लोग का ऑप्शन ख सही हो जाएगा, आंचलिक कहानी हो जाएगी पान की बेगम। तो देखिए, यह पान की बेगम यह कब लिखा जाता है? यह लिखा जाता है 1956 में। 1956 में लिखा जाता है। और किसके द्वारा लिखा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर
फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये लिखा जाता है। तो पान की बेगम कौन सी कहानी है? आंचलिक कहानी है। जो पान की बेगम है यह कब लिखा जाता है? 1956 में। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन ख सही है। प्रश्न देखिए 4 है। प्रश्न 4 है, हिमालय की बेटियां किसके द्वारा लिखित है? प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि हिमालय की बेटियां किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन क है शिवमंगल सिंह, ऑप्शन ख भगवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ग नागार्जुन, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय की जो बेटियां है किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है कौन सा? ऑप्शन ग सही हो जाएगा, नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। हिमालय की जो बेटियां है ये किसके द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। विधा कौन सा हो जाएगा? निबंध। विधा हो जाएगा निबंध। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 है, हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? ऑप्शन क है पगडंडियों का जमाना, ऑप्शन ख शिकायत मुझे भी, ऑप्शन ग ठिठुरता हुआ गणतंत्र। घ है उपयुक्त में से एक से अधिक, अंग है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हरिशंकर परसाई हैं, हरिशंकर जो परसाई हैं इनके द्वारा जो लिखा गया ये तीनों रचनाएं पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन घ सही। तीनों रचनाएं हैं उनकी, हरिशंकर परसाई की पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ हिमालय। तो उपयुक्त घ सही हो जाएगा, ऑप्शन घ सही। प्रश्न 6 है, वैचारिक चिंतन प्रधान के निबंधकार है। यहाँ पर प्रश्न 6 पूछा गया है कि वैचारिक चिंतन प्रधान के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन क है रामधारी सिंह, ऑप्शन ख रामविलास शर्मा, ऑप्शन ग अज्ञे, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, अंग है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का कौन हो जाएगा? वैचारिक चिंतन कहानी के निबंधकार कौन हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे कौन? रामधारी सिंह दिनकर भी हो जाएंगे, रामविलास शर्मा भी हो जाएंगे, अज्ञे भी हो जाएंगे। तो वैचारिक चिंतन प्रधान के निबंधकार कौन हो जाएंगे? तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन देखिए, इसमें से जो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा घ सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन घ सही। इनकी वैचारिक चिंतन प्रधान के निबंधकार हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। प्रश्न है 7। प्रश्न 7 है, असगर वजाहत की रचना है, असगर वजाहत की रचना है। यहाँ पर पूछा गया है कि असगर वजाहत की रचना कौन सी है? ऑप्शन क है रास्ते की तलाश में, ऑप्शन ख पगडंडियों का जमाना, ऑप्शन ग है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन घ है उपयुक्त में से एक से अधिक, अंग है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, असगर वजाहत की जो रचना पूछा गया है, यह असगर वजाहत की जो रचना है इसमें से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क सही हो जाएगा, रास्ते की तलाश। असगर वजाहत की जो रचना हो जाएगा रास्ते की तलाश हो जाएगा। अब देखिए, पगडंडियों का जमाना, यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। हरिशंकर परसाई, ये जो लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, परसाई द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी कौन से विधा है, निबंध है, यह किसके द्वारा लिखा गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो असगर वजाहत की रचना कौन सी है? रास्ते की तलाश। पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है। तो असगर वजाहत की रचना रास्ते की तलाश में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क सही हो जाएगा। प्रश्न आगे है। प्रश्न 8 है, संस्मरण के तत्व हैं। संस्मरण के तत्व हैं, ऑप्शन क है स्मृति, ऑप्शन ख है व्यक्तित्व का चित्रण, ऑप्शन ग आत्मीयता।
तो संस्मरण के इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से संस्मरण के जो तत्व हो जाएंगे, इसमें से कौन से हो जाएंगे? स्मृति, व्यक्तित्व का चित्रण, आत्मीयता, ऑप्शन घ इसमें से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संस्मरण के तत्व है, स्मृति भी है, व्यक्तित्व का चित्रण भी है, आत्मीयता भी है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन घ सही। प्रश्न है आगे। प्रश्न 9, किसने भगवती चरण वर्मा को मौज एवं मस्तिष्क का कवि कहा? जो भगवती चरण वर्मा है, इसको किसने मौज एवं मस्ती का कवि कहा? किसने कहा? ऑप्शन क है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन अंग है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन यहाँ क ख, यहाँ ग रहेगा, घ हो जाएगा और अंग। तो देखिए किसने भगवती चरण वर्मा को मौज एवं मस्ती का कवि कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, और अंग हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? इसमें से हम लोग का हो जाएंगे कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। यानी कि मौज एवं मस्ती, भगवती चरण वर्मा को मौज एवं मस्ती का कवि किसने कहा था? भगवती चरण वर्मा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न है 10। प्रश्न 10 है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किस आलोचना ने कहा? जो कामायनी है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ऑप्शन क है नामवर सिंह, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कामायनी को किस आलोचक ने कहा था? तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ग सही हो जाएगा, शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा ये कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है, अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्करण है। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्करण है। ऑप्शन क है अंतर्वृत्तियों, ख आत्मा, ऑप्शन ग काव्य शैली, घ उपयुक्त में से एक से अधिक, अंग है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्करण करता है। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन क सही हो जाएगा, अंतर्वृत्तियां होगी, ऑप्शन क सही होगा। प्रश्न है 12। प्रश्न 12 देखिए। प्रश्न 12 है, ननहकू सिंह किस कहानी का पात्र है? ननहकू जो सिंह है वह किस पात्र का मतलब किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन क है दो बांके, ख गुंडा, ग खेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। ननहकू जो सिंह है यह जो किस कहानी का पात्र है? गुंडा कहानी का है। ऑप्शन ख हो जाएगा, गुंडा कहानी का पात्र है। जो यह गुंडा कहानी है, यह गुंडा कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखा गया है गुंडा कहानी। और दो बांके हैं, दो बांके यह किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा द्वारा। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया। और जो खेल है, यह खेल किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। जो ननहकू जो सिंह है यह किस कहानी का पात्र है? गुंडा कहानी का है। और गुंडा कहानी किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। दो बांके जो कहानी है यह भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। और जो खेल है यह जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। इसमें से हम लोग का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ख सही हो जाएगा। देखिए आगे प्रश्न है इसके बाद। प्रश्न है 13। देखिए प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन क हो जाएंगे श्रीधर, श्रीचंद,
उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हो जाएंगे श्री चंद हो जाएंगे। ऑप्शन क सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 13। प्रश्न 13 है, हिंदी में आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी में आधुनिक एकांकी जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन क है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, ऑप्शन ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ग मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी में आधुनिक कहानी के जनक माने जाते हैं, कौन हो जाएंगे? इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन ख सही होगा। प्रश्न है 15। प्रश्न 15 देखिए, रेती के फूल किसके द्वारा लिखा गया है? रेती का जो फूल है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन क रामदास मिश्र, ऑप्शन ख रामविलास शर्मा, ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर, घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रेती के फूल है यह किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 16 है। प्रश्न 16 है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ कौन सी एकांकी है? देखिए प्रश्न 16 है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ की कौन सी कहानी है? ऑप्शन क है मनोवैज्ञानिक कहानी, ऑप्शन ख प्रतीकात्मक कहानी, ऑप्शन ग सामाजिक कहानी सामाजिक एकांकी है, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हम लोग का हो जाएगा पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये कौन से एकांकी हो जाएगा? ये एकांकी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक एकांकी हो जाएगा। ऑप्शन अ सही होगा। देखिए प्रश्न 17, प्रयोगवादी के रचनाकार कौन है? प्रयोगवादी के रचनाकार कौन है? तो देखिए प्रयोगवादी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन क है आगे, ऑप्शन ख प्रभाकर माचवे, ऑप्शन ग विजय देवनारायण शायरी, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रयोगवादी के जो रचनाकार है वे कौन है? अज्ञे जी भी है, प्रभाकर माचवे भी है, विजय देवनारायण शायरी भी है। तो इसमें से हम लोग का सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन घ सही होगा, इसमें से एक से अधिक, ऑप्शन घ सही। प्रश्न 18 है। प्रश्न देखिए 18, बस्ती खिले फूल की कौन सी विधाएं हैं? जो बस्ती खिले गुलाब की यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 18 है नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है, बस्ती खिले गुलाब की ये कौन से विधा है? तो विधा का नाम पूछा गया है। ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख कहानी, ऑप्शन ग यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बस्ती खिले गुलाब की कौन सी विधा हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। बस्ती खिले गुलाब की ये कौन सी विधा हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ऑप्शन ग सही होगा। अब जो बस्ती खिले गुलाब यह किसके द्वारा लिखा गया? यह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा ये लिखा गया है। बस्ती खिले गुलाब की जो ये रचना है यह विधा पूछा गया है, तो यात्रा वृत्तांत होगा किसके द्वारा लिखा गया? केदारनाथ अग्रवाल द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, किस रचना को वैताली का जागरण गान कहा गया है? किस रचना को वैताली का जागरण गान कहा गया है? यह किस रचना को कहा गया है? ऑप्शन क है हुंकार, ऑप्शन ख रेणुका, ऑप्शन ग अर्धनारीश्वर, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन अंग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि किस रचना को वैतालिक जागरण गान कहा गया है? तो वैतालिक जागरण किसको कहा गया है? हुंकार को कहा गया है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। यह जो हुंकार है यह किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। हुंकार है, रेणुका है, अर्धनारीश्वर है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। और वैताली का जागरण गान कहा गया है किसको? हुंकार को कहा गया है। तो हुंकार को वैताली का जागरण किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह कहा था। फिर से देखिए प्रश्न को, किस रचना को वैताली का जागरण गान कहा गया है? तो ये रचना हो जाएगा हम लोग का ख सही हो जाएगा। हुंकार को कहा गया है
हुंकार, रेणुका, अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। और बैताली का जागरण हुंकार रचना को बैताली का जागरण किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहे थे। तो ऑप्शन इसमें से 19 का कौन सही हो जाएगा? और आज का अंतिम हमारा प्रश्न है, देखिए आज का अंतिम प्रश्न दिया है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन क हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ख भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ग मोहन राकेश, ऑप्शन घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ग है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा द्वारा ये पंक्तियाँ लिखा गया। पंक्ति का नाम क्या है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। साथियों, हमारे जो ये आप लोगों का अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप तक अच्छे से बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी अच्छे से 8वीं तक हिंदी का जो है उसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।